सो गाइस, रीडिंग कंप्रीहेंशन चल रहा आप लोगों का किरण इंग्लिश 16,800 से। लेटेस्ट बुक आपकी मार्केट में है, ये मार्च 2023 तक अपडेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी थोड़ी दिन पहले कहा था कि एक आरसी आपको डेली लगाना है, चाहे वो 5 मार्क्स का हो चाहे 10 मार्क्स का। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपका ये दूसरा आरसी लेकर के आया हूँ। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट था कि सर 2 आरसी शुरू करवा दीजिएगा। देखिए, तो मन है बच्चों कभी नहीं भरेगा। अगर मैं 2 आरसी कराऊंगा तो आपका मन करेगा सर 4 हो जाने चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए, मेरे कराने से नहीं, आपके करने से सिलेक्शन होगा। यस, आप यहाँ पर मेरे कराने का तरीका देखिए, सिर्फ मैं तरीका क्या फॉलो कर रहा हूँ, आपको फिर वही फॉलो करना है मेरे साथ साथ। यस, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो हमें इन चीज़ों पर पकड़ अभी से बनानी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी क्लोज टेस्ट का अपनी एक सीरीज़ बनाई थी, याद होगा आपको गए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट किया था। कंप्लीट क्लोज टेस्ट मैंने उसके अंदर दिए हैं, लगभग 450 प्लस क्लोज टेस्ट उसके अंदर हैं। यस, 250 से ऊपर वीडियोस उसके अंदर हैं, 250-300 वीडियो कम से कम ज़्यादा ही होंगी। और मैंने सिर्फ उसको 199 में दिया है बच्चों को। क्यों दिया है गाइस? जिससे कि बच्चे डेली एक क्लोज टेस्ट मेरे साथ कर सके। एक क्लोज टेस्ट डेली आपको करना है मेरे साथ, यानी कि एक वीडियो डेली। उस वीडियो में एक क्लोज टेस्ट हो चाहे 2 क्लोज टेस्ट हो, तो ये सब कुछ मटेरियल आप लोगों को करना है मेरे साथ साथ चलते हुए। देखिए, सारी चीज़ तो यहाँ यूट्यूब पर नहीं कराई जा सकती क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है कराने के लिए। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी, कुछ चीज़ें मुझे। तो ये क्लोज टेस्ट सीरीज वाली आप लोग अपने आप से कर लेंगे 199 रुपीज़ में बाय करके। उसमें वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने सब कुछ बना हुआ है, उसको आप लोग देखना शुरू कर देंगे। और ये आरसी का मैं करा रहा हूँ। तो आरसी का आज सेट नंबर 2 है और ये भी स्टेनो एग्जाम में ही पूछा गया हुआ है। यस, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ स्टेनो एग्जाम को उठा के ला रहा हूँ, मैं शुरुआत से कर रहा हूँ। शुरुआत में सबसे पहले स्टेनो का था, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टेनो का पकड़ लिया। जैसे जैसे आते चले जाएंगे मैं आपको वैसे वैसे कराता चले जाऊँगा। तो ये रहा हमारे सामने पैसेज। कह रहा है कि आई यूज टू हैव माई मील्स एट अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। बट यूज टू का मतलब होता है गाइस, जब कोई काम आप पहले क्या करते थे अब नहीं करते हैं। यस, आपकी आदत ये पहले थी अब नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि आई यूज टू बंक ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल से भाग जाया करता था। आई यूज टू फ्लाई द काइट, मैं पतंग उड़ाया करता था। आई यूज टू ड्रिंक वाइन, मैं शराब पिया करता था। आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था। मतलब अब नहीं करता हूँ मैं। तो इसका मतलब आई यूज टू हैव माई मील्स एट अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो मैं अपना मील यानी कि भोजन, मील बोलते हैं गैस भोजन को, इसमें ये इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि वो दोपहर का, शाम का, रात का, किसी भी टाइम का हो सकता है। मील मतलब भोजन। तो मैं अपना भोजन लिया करता था एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। यहाँ बात खत्म होती है। हेयर आई मेट मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट, यहाँ मैं मिला मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट से। वी यूज टू मीट इन दिस रेस्टोरेंट एवरी इवनिंग एंड गो आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, यानी कि बात हो रही है शाम के खाने की। वी यूज टू मीट, हम यहाँ मिला करते थे, इन दिस रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में, एवरी इवनिंग, हर शाम को, एंड गो आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, डिनर खाने के बाद में हम लोग बाहर घूमने जाया करते थे। मिस्टर वेस्ट वॉज अ पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग कंसर्न, ये एक पार्टनर थे स्मॉल प्रिंटिंग कंसर्न में। ही रीड माई लेटर इन द प्रेस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग एंड नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फेल्ट एनर्जी। ही रेड माई लेटर, उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा, इन द प्रेस में, अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग नाम की बीमारी को लेकर के, एंड नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट, और जब उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में नहीं पाया, फेल्ट एनर्जी, थोड़ा परेशान से हो गए, बेचैन से हो गए। यस, उनको लगा कि शायद मेरे साथ कुछ हो गया है। My co-workers and I had reduced our diet since the outbreak, as I had long made it a rule to go on a light diet during epidemics. तो मेरे co-workers ने और मैंने जो है अपनी डाइट को थोड़ा सा कम कर दिया पहले के मुकाबले, इस महामारी के चलते। In these days I had therefore given up my evening dinner. In these days, इन दिनों, I had therefore given up मतलब बच्चों छोड़ देना, त्याग देना। तो मैंने छोड़ दिया अपना शाम का खाना खाना। लंच ऑल्सो आई वुड फिनिश बिफोर द डैश, लंच भी मैंने फिनिश करना शुरू कर दिया बिफोर द डैश। अब बिफोर क्या बच्चों वो देखना होगा, मैं यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं पैसेज पे अपने। बिफोर अदर गेस्ट अराइव्ड, अन्य गेस्ट के आने से पहले। आई न्यू द प्रोपराइटर ऑफ द रेस्टोरेंट वेरी वेल, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि जो प्रोपराइटर था रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा था। एंड आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट एज आई वॉज इंगेज इन नर्सिंग द प्लेग पेशेंट, मैंने उसको बताया क्योंकि मैं इंगेज यानी कि शामिल हूँ, यानी कि मैं देख रहा हूँ आजकल प्लेग के पेशेंट को। आई वॉन्टेड टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, इसलिए मैंने अवॉइड किया हुआ है, यानी कि बचा हुआ हूँ अपने फ्रेंड से मिलने से, जितना ज़्यादा बच सकूँ उतना। नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फॉर अ डे और 2, मुझे रेस्टोरेंट में 1 या 2 दिन तक ना पाकर मिस्टर वेस्ट नॉट एट माई डोर अर्ली वन मॉर्निंग, मिस्टर वेस्ट जो है एक सुबह मेरे दरवाजे पर आए और दरवाजे खटखटाया।
जस्ट एज आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट फॉर अ वॉक, जब मैं घूमने के लिए जाने ही वाला था। एज आई ओपन द डोर मिस्टर वेस्ट सेड, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मिस्टर वेस्ट ने कहा, आई डिड नॉट फाइंड यू इन द रेस्टोरेंट एंड वॉज रियली अफ्रेड लिस्ट समथिंग शुड हैव हैपन टू यू। मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में नहीं पाया और घबरा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ हो। यस, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट डिड द स्पीकर एंड मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट डू एवरी इवनिंग, क्या क्या करते थे दोनों जने गाइस। अब देखिए गाइस, पहले ही पैरे में हमने बात करी थी इस बारे में। वेंट वॉकिंग एंड मेट एट द रेस्टोरेंट फॉर ईटिंग, घूमने जाया करते थे और रेस्टोरेंट मिला करते थे। अरे रेस्टोरेंट मिला करते थे, खाना खाने के बाद घूमने जाया करते थे, यानी कि ये बात सत्य नहीं है। आफ्टर ईटिंग मेट द एट द रेस्टोरेंट टू गो फॉर वॉकिंग, खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट में मिलते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे तब मिलते थे, तो ये भी बात सत्य नहीं है। मेट इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मिलते थे। एंड वेंट आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, और डिनर पर जाया करते थे घूमने के लिए। ये लाइन यहाँ पर जिक्र हुआ है, ये ना यहाँ पर, वी यूज टू मीट इन दिस रेस्टोरेंट एवरी इवनिंग एंड गो आउट आफ्टर डिनर, गो आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, घूमने के लिए जाया करते थे डिनर खाने के बाद में। यस, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है बात, थर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या कह रहा है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है, आंसर ही बड़े बड़े हैं, तो शायद ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ऐसा नहीं है गाइस, अगर आप थोड़ा ढंग से पैराग्राफ को पढ़ लें। देखिए, ये सोचो ध्यान से, बात 15 नंबर की है। कितने नंबर की है बात, और बात 15 नंबर की भी नहीं है, बात सिलेक्शन की है। यस, बात सिलेक्शन की भी नहीं है गाइस, बात पेरेंट्स की उन उम्मीदों की है जो आपसे लगाए बैठे हैं। उनको क्या पता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा मजबूत है। उन्होंने आपको पैसे दे दिए, ट्यूशन लगवा दिया, बाकी जिम्मेदारी आपकी। दूसरी बात, पेरेंट्स की भी नहीं है, लाइफ आपकी आगे जाकर के। पेरेंट्स की लाइफ कट चुकी है, वो आपको देख करके दुखी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। आगे की लाइफ आपको काटनी है, तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। 15 मार्क्स के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आप 15 मिनट रोजाना मुझे दें, बाकी आपकी मर्जी। वाई डिड द स्पीकर नॉट कम एट द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आ रहा था भाई, वो एक डॉक्टर था। ही वांटेड टू कॉन्टैक्ट ऑल हिज फ्रेंड, वो अपने सभी फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करना चाहता था। ही हैड डिसाइडेड टू डाइट इन ऑर्डर टू लॉस वेट, अपना वजन कम करने के लिए। ही डिड नॉट वांट टू मीट मिस्टर एल्बर्ट एंड वाज अवॉइडिंग हिम, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ प्लेग पेशेंट, क्योंकि वो प्लेग के पेशेंट को देख रहा था। यहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ है। यस, क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है कि he read my letter in the press about the outbreak of the plague and not finding me in the restaurant felt uneasy. My co-workers and I had reduced our diet since the outbreak, as I had long made it a rule to go on a light diet during epidemics. क्योंकि मैं क्या कर रहा था बच्चों, यहाँ पर पेशेंट को देख रहा था। यहाँ पर क्या देख रहा था, वो पेशेंट को देख रहा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 7th का फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है मिस्टर एल्बर्ट वॉज, मिस्टर एल्बर्ट क्या थे, मिस्टर एल्बर्ट वॉज कंसिडरिंग टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, अ पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, अ पार्टनर इन अ लार्ज प्रिंटिंग प्रेस, कंसर्न अबाउट प्रिंटिंग। ये क्या थे, वो एक पार्टनर थे स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस में। यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है, मिस्टर अल्बर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। मिस्टर अल्बर्ट क्या थे गाइस, यहाँ पर वॉज अ पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस। यस, कंसर्न, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा गाइस करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। सो ये आ गया इसका आंसर सेकंड करेक्ट। यस, बीच में एक छोटा सा कॉल आ गया था, माफी चाहूंगा उसके लिए। कह रहा है कि वाई डिड मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट नोक एट द स्पीकर हाउस, क्यों गया था उसके घर पे, क्योंकि उसने 2 दिन तक उसको देखा नहीं था। अभी बात हुई है यहाँ पर, 2 दिन नहीं कई दिन तक नहीं देखा था, तो उसे घबराहट होगी कहीं वो कुछ तबीयत तो खराब नहीं होगी। टू गो आउट वॉकिंग विद स्पीकर, उसके साथ टहलने के लिए नहीं। टू मेक हिम अ पार्टनर इन द प्रिंटिंग प्रेस, अरे नहीं। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स, नहीं, बिकॉज ही वॉज वरीड दैट समथिंग हैड हैपन टू द स्पीकर। इसका जिक्र तो यही हुआ है पैसेज में, ये रहा आपका यहाँ पर। आई डिड नॉट फाइंड यू इन द रेस्टोरेंट एंड वॉज रियली अफ्रेड लेस्ट समथिंग शुड हैव हैपन टू यू। यस, तो ये आपका हो चुका है 9th का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब चलते हैं 10th पे। वाई वॉज मिस्टर वेस्ट अनईजी, वो परेशान क्यों था, बेचैन क्यों था। बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द स्पीकर इन द रेस्टोरेंट, ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस, नहीं। ही हैड ईटन समथिंग इन द रेस्टोरेंट, ही वॉज अवॉइडिंग हिज फ्रेंड, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को रेस्टोरेंट में नहीं पाया। यस, इसका जिक्र यहाँ पर हुआ है। कह रहा है कि नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फेल्ट अनईजी,
फेल्ट अनईजी। देखिए डायरेक्ट तो कभी नहीं आया करता, आप सोच रहे कि डायरेक्ट आंसर देगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 15 मार्क्स के लिए 15 वाली तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये आपके लिए हो गया इसका आंसर फोर्थ करेक्ट। यस गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड द स्पीकर एंड मिस्टर एल्बर्ट डू एवरी इवनिंग, क्या करते थे वो, ये हो चुका है मेरा। यस, इसका आंसर मैं एक बार फिर से बता दूँ गाइस फटाफट से। 6 का आंसर था हमारा थर्ड, और 7th का आंसर हो गया हमारा फोर्थ, टेकिंग केयर ऑफ प्लेग पेशेंट। इसका हो गया सेकंड, पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस। इसका हो गया बिकॉज ही वॉज वरीड दैट समथिंग हैड हैपन टू द स्पीकर। यस, 9th का फोर्थ हो चुका है, और 10th का हो चुका है फर्स्ट। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा ये पैसेज, और अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अगर आप कंटिन्यू इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।